The Waqf Amendment Bill 2024 is among the bills likely to be taken up during the third session of the 18th Lok Sabha and the 266th session of the Rajya Sabha. Introduced by the central government on July 28, the bill has sparked significant controversy and opposition, particularly from the Muslim community. The All India Muslim Personal Law Board held its 29th annual session, Tahaffuz-e-Shariat at Quddus Sahib Eidgah Maidan in Bengaluru, where over 2 lakh attendees gathered to oppose the bill. Prominent leaders including AIMPLB President Maulana Khalid Saifullah Rahmani and educationist Maulana Mujaddadi emphasized the need to protect constitutional and religious rights. The board announced plans to intensify its campaign, including awareness programs and legal actions if necessary to safeguard Waqf properties and resist changes they believe threaten their autonomy. In Karnataka, BJP leaders have called for removing the term Waqf Board from government records, citing alleged encroachments. Protests under the banner Our Land, Our Right were held across the state, demanding greater accountability. BJP leader C.T. Ravi added to the debate by advocating for the revocation of rights granted to the Waqf Board. वो लोगों को हम कहना चाहता हूँ, भारत में संविधान चलेगा, शरिया नहीं चलेगा। शरिया चलाना है तो आप पाकिस्तान जाइए, यहाँ केवल संविधान चलेगा। संविधान में मुसलमान को, हिंदुओं को डिफरेंशिएट कर सकता है क्या? नहीं, 85% हिंदू लोग हैं, उसको प्रोविजन है क्या? ऐसा प्रोविजन किसी को जमीन हम छीन सकता है क्या? किसी को जमीन अपना ही बोल सकता है क्या? वो कह रहे हैं 1500 इयर्स पुराना मंदिरों को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है, अग्रहारों को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है, चर्च को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है, स्मशान को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है, किसानों को जमीन को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है, विधानसभा अपना ही बोलता है। ऐसा बोलने का हिम्मत तो कहां से मिला? वो नहीं चलेगा। यहाँ भारत में संविधान चलेगा, शरिया नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं कि वो अपने अधिकारों के तहत ही अपनी मांगों को रखेंगे, वो उनको जो राइट्स हैं उसके तहत ही वो पार्लियामेंट को भी राइट्स है, संशोधन करने का राइट्स पार्लियामेंट को जनता दिया है। बिल को संशोधन करने का राइट्स देश का जनता दिया है पार्लियामेंट को। उसको धमकी मत करना, पार्लियामेंट को धमकी करना मतलब संविधान का खिलाफ कौन रहता है वो धमकी करता है। डेमोक्रेसी में धमकी नहीं चलेगा। While state BJP President B.Y. Vijayendra criticized the Karnataka government's decisions as being anti-poor. The controversy highlights deep divisions over the bill and its implications, with the AIMPLB and community leaders determined to oppose it through democratic and लीगल मीन्स। एक तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में ये तय हुआ कि ये तो हम इसको पूरी तरह जो है रद्द करते। ये जिस कम्युनिटी के लिए बनाया जा रहा है उस कम्युनिटी की राय लिए बगैर ये कानून बनाना, बिल पास करना, और वो कम्युनिटी आपके सामने अपनी राय रख रही है बहुत बड़ी तादाद में, आप सुनने के लिए तैयार नहीं, कबूल करने तैयार नहीं, तो आपका इसमें क्या फ़ायदा है? आपकी नीयत का खोट नज़र आ रहा है और आपके अपने फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। लिहाजा ये बिल किसी हाल में कबूल नहीं है, और अगर पास होगा तो जमहूरियत के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में विरोध में जो कुछ हम कर सकते हैं, जहां तक कर सकते हैं वो किया जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत।